गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माया गणित संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस गणित विषय की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ समस्त विद्यार्थियों को आज नए वर्ष की मंगल वेला पर मंगल कामनाओं के साथ यही आशा करता हूं कि यह नया वर्ष आप सभी विद्यार्थियों के जीवन में सुख शांति सौंदर्यता स्वस्थता संपन्नता एवं ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण हो। विद्यार्थियों, इसी आशा के साथ आज 2 जनवरी 2021 वर्ष का आज दूसरा दिन शनिवार और क्लास 7th में आज हम यहाँ पर गणित विषय की कक्षा में एक्सरसाइज 7A सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कल तक की कक्षा में हम 2 क्वेश्चन इस अभ्यास के सॉल्व कर चुके थे। तीसरा क्वेश्चन है, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो चाल और समय का मात्रक दिया गया है, चाल और समय का जो मात्रक यहाँ पर दिया गया है वो अलग अलग मात्रकों में है। तो पहले हम चाल को या तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे या फिर समय को हम सेकंड में बदल लेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों राशियों के जो मात्रक हैं वो एक ही इकाई में, एक ही सिस्टम में हों। इसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है, चाल दी गई है, समय दिया गया है, दूरी तय करना है, तो दूरी का हम सूत्र लगा देंगे तो वो भी निकल आएगा। और एक एक नियम से अगर आप इसको हल करेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और समानुपात के अनुप्रयोग से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, चाल बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड, समय बराबर 1 घंटा। अब घंटे को हम यहाँ पर मिनट में, फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे। हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट को फिर हम सेकंड में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में 60 गुणे 60 बराबर 3600 सेकंड होंगे। जो हमें ज्ञात करना है वो क्या है, ज्ञात करना है दूरी। दूरी ज्ञात करनी है। विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर आप सूत्र का अनुप्रयोग करें तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये सूत्र का अनुप्रयोग करके आप सीधा इसमें दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ चाल है मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में
गाड़ी 30 मीटर चलती है। तो इसको एक एक नियम से अगर आप यूज करें, जैसे क्या करेंगे, चूंकि 1 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी 30 मीटर, इसलिए 3600 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर कुल समय गुणे 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो सीधा निकल आएगा ये, तो 30 गुणे समय कितना है 3600 सेकंड, तो ये मीटर में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 का गुणा इसमें करें, 3 छक्का 18, 3 त्रिक 9 और 1 10, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। ये हो गया 1,08,000 मीटर। अब इस 1,08,000 मीटर में अगर आप किलोमीटर बनाएंगे तो हम जानते हैं, चूंकि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है, इसलिए 1,08,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1,08,000 में हम 1000 का भाग दे देंगे, तो 1 किलोमीटर में परिवर्तित, तो ये कितना किलोमीटर हो जाएगा? 108 किलोमीटर। अर्थात जब कोई कार 30 मीटर प्रति सेकंड से चल रही होगी तो वह 1 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसको हम समानुपात के मेथड से लगाते हैं। समानुपात के मेथड से अगर आप इसको यूज करेंगे तो हमें इसमें अनुलोम समानुपात की क्रिया या अनुलोम समानुपात का अनुप्रयोग करना होगा। तो विद्यार्थियों, इस मेथड को आपको समझाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। अनुलोम समानुपात, इसके पहले हम जानते हैं कि अनुलोम समानुपात, विद्यार्थियों अनुलोम समानुपात में क्या होता है? अनुलोम का अर्थ यह है कि जब कोई राशियां, जैसे कि एक राशि है, कोई एक वस्तु है और दूसरी राशि क्या है? वस्तु का मूल्य है। एक राशि जैसे एक पुस्तक हो गई, एक वस्तु, और एक वस्तु का मूल्य हो गया। जैसे एक पुस्तक 10 रुपए की आती है, सॉरी, पुस्तक कितनी है? एक, मूल्य कितना है उसका? 10 रुपए। अब अगर उसी के जैसी अगर हम 10 पुस्तकें लेंगे तो ये पुस्तकों की संख्या कितने गुना हो गई? 10 गुना। तो मूल्य भी कितने गुना बढ़ जाएगा? 10 गुना। अर्थात एक राशि जितनी गुने बढ़ेगी दूसरा भी उतने ही गुना बढ़ेगा। अगर मान लीजिए एक राशि जितने गुना कम होगी उस राशि दूसरी राशि भी उतने गुना कम हो जाएगी। जैसे अगर हम 5 कर दें, 10 की जगह कितना कर दें? अब 5, पुस्तकों की संख्या घट करके हो गई 5, तो मूल्य भी घटकर कितना हो जाएगा? 5 गुना रह जाएगा। यानी फिर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 5 यानी 50 रुपए। चूंकि 5 गुना संख्या घट गई तो 5 गुना इनका कितना हो जाएगा? मूल्य भी कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। संख्या आधी हो गई 10 से, मूल्य भी आधा हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई राशि का संबंध दूसरी राशि से इस प्रकार हो कि एक राशि के बढ़ने पर
उसी क्रम में दूसरी राशि भी बढ़े, या एक राशि के किसी घटने पर दूसरी राशि का मान भी उतने गुना घटे, तो इस क्रिया को अनुलोम समानुपात की क्रिया कहते हैं। तो विद्यार्थी इसी आधार पे हम इसको हल कर सकते हैं, और कल फिर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज की इस कक्षा में मात्र इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।